Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. ओके जी, टॉप 5 इस बार बहुत मुश्किल थे क्योंकि स्पेशली बख्तावर भी नहीं आया था विच आई मिस्ड रियली एंड काला डोरिया के टीज़र्स आ गए हैं। कैसे लगे आप लोगों को? आप लोगों ने देखे? उस्मान खालिद भट्ट और सना जावेद हैं, डायरेक्टेड बाय दानिश नवाज़ एंड रिटन बाय द वन एंड ओनली साइमा अकरम चौधरी। बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं उस ड्रामे से और बहुत अरसे से ये ड्रामा मुझे जो सुनाए कि शूट में था और लोग आ रहे थे जा रहे थे। अब फाइनली क्योंकि टीज़र्स आ गए हैं तो होपफुली विल बी सीइंग इट सून ऑन आवर टीवी। बट आई हैव टू से कि मैं थोड़ा टीज़र से डिसअपॉइंटेड थी। मैं जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी, प्रोडक्शन क्वालिटी या एडिट की, वो वैसी नहीं थी। उसको देख के बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये ड्रामा देखना चाहूँगी। तो आई रियली होप कि ये एडिट में चक्कर था और जब ड्रामा एक्चुअल आएगा तो उसमें हमें ऐसा नहीं नज़र आएगा। कलर, साउंड, स्पेशली वो जो सेकंड टीज़र था जिसमें सैफ़ी साहब हैं और सना जावेद हैं, कॉलेज का सीन है, आवाज़ वॉज कम्प्लीटली ऑफ एंड अजीब सा लग रहा था सुनने में भी। सो ये अब अपॉलॉजीज़, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे ऑडियंसेस और हम लोग भी ज़्यादा एजुकेट होते जा रहे हैं और हमें ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड भी ऊपर जाता जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अब कोई भी चीज़ जब आप प्रेजेंट करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल छोटी छोटी चीज़ों को, कि डिटेल्स को, माइन्यूट सेटिंग्स को, प्रोडक्शन क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन, इवन अपीयरेंस ऑफ द एक्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन सब से अब हमारे एज अ व्यूअर जो एक्सपीरियंस होता है ड्रामा देखने का या टीवी देखने का, उस पर फ़र्क पड़ता है। अपीयरेंस वाइज भी मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि जो एक्टर्स हैं उनकी अपीयरेंसेस कैसे आ रही हैं। आई ऑल्सो फील एंड आई कीप सेइंग इट, मे बी मुझे लगता है कि लोग समझते होंगे ये क्या बातें कर रही है, किधर से आ रही है। कभी कभी ओवर स्मार्ट लोग जो आप समझते हैं, मुझे भी शायद लोग ऐसे ही समझते होंगे। बट आई रियली फील कि देखें, जब इंडस्ट्री में ट्रांजिशन होता है, प्रोग्रेशन होती है जैसे इस इंडस्ट्री में हो रही है, तो आपको भी अच्छी चीज़ें अपनानी चाहिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स, प्रोग्रेसिव चीज़ें, थिंग्स दैट विल मेक यू बेटर एट व्हाट यू आर डूइंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स इज़ टू डू फोकस ग्रुप्स, इज़ टू टेक ऑडियंस फीडबैक। अब अगर ये ली जाए तो मुझे लगता है बहुत चीज़ें इंप्रूव होंगी। बहुत जगहों पे जो आप गलतियाँ कर रहे हो या जो चीज़ें थोड़ी सी आपको नेगेटिव या कमेंट्स की तरफ ले जा सकती हैं या आपके व्यूअर के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकती हैं, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। Yeah, I don't want to be very harsh and I don't want to say much, but I was disappointed with a lot of things in the teaser and I'm just hoping। साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट है, मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं, दानिश नवाज़ से बहुत उम्मीदें हैं, उस्मान खालिद भट्ट और सना जावेद से बहुत उम्मीदें हैं। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग द ड्रामा विल एक्चुअली सरप्राइज अस इन अ प्लेजेंट वे। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। हमारी टॉप 5 में कौन है? नंबर 5 पे पहचान रैप अप हो गया है। उसका डिटेल रिव्यू अगर आपने सुनना है तो ड्रामा कप में कल ही गया है मेरे और शाजिया के दरमियान, विच आई थिंक हमने बहुत डिटेल में उसका रिव्यू किया है। इंटरेस्टिंग था, मुझे उससे बहुत से काफ़ी इशूज़ थे, कंसर्न थे जो मैंने शेयर किए हैं। बट आई डिड लव द वे दे हैव रैप्ड इट अप, द फैक्ट कि अदनान आए और उन्होंने कुकी के साथ टाइम गुजारा और वो बहुत ही क्यूट सीन्स थे, दोनों की कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद पूरा जिस तरह उन्होंने रैप अप किया वो वापस जाती है। सो एक स्लो प्रोग्रेशन दिखाई, एकदम से उन्होंने ऐसे नहीं कर दिया। येस, आई डू फील बीच में बहुत ड्रैग हुआ था और ये जो 2-3 चीज़ें बहुत खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए थे वो 2-3 एपिसोड्स और पहले दिखाए जा सकते थे। बट इट वाज नाइस एंड इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। आई विश कि हमारी फीडबैक सुनी गई हो और राइटर एंड डायरेक्टर टीम सब लोग और कंटेंट डिपार्टमेंट वाले भी इस चीज़ को देखें जो हम कहने की कोशिश करें। फोकस ऑन वन इशू एंड फोकस ऑन दैट प्रॉपरली। नंबर 4 पे हमारे पास है मुश्किल। मुश्किल की लास्ट 2 एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आप कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं, आप उनके साथ ग्रो कर जाते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब कैरेक्टर्स की एक जर्नी ख़त्म होती है, हैप्पी एंडिंग दिखाई है, फिर उसके बाद अगला स्टेप भी दिखाया। जैसे इसमें था कि वो दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर उनका आगे बेबी दिखाया। इट वाज सच अ क्यूट सीन एंड हरीम का जो एंड दिखाया वो भी बड़ा अच्छा था। तो मुश्किल एंडेड अप ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड आई थिंक ऑल द थिंग्स जो ऑडियंसेस देखना चाह रहे थे, जिस तरीके से वो चाहते थे कि कहानी रैप अप हो, एक एक चीज़ को उन्होंने इन 2 एपिसोड्स में इनकॉर्पोरेट किया था एंड मज़ा आ रहा था देख के। सो मुश्किल इज़ ऑन नंबर 4 दिस वीक इन आर टॉप 5। नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी मेरे हमसफ़र की एपिसोड से। इंटरेस्टिंग थी, देखने में देख भी रही थी, बट मुझे लग रहा है अब ड्रैग हो रहा है और जो डेवलपमेंट्स हुई वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनको देखकर।
इसीलिए आप अगर देखें तो मेरे हम सफ़र नीचे गिरा है थोड़ा सा। आई एम होपिंग इस वीक इट विल पिक अप अगेन, और मुझे लगता है अब थोड़ा सा रैप अप करने का टाइम आ गया है, चीज़ों को तेज़ी से आगे लेके जाएं। हम बोर हो गए वही कॉन्वर्सेशन सुन सुन के, बट स्टिल हाला हमज़ा की केमिस्ट्री ऐसी है कि उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सो इवन दो वी आर कंप्लेनिंग, वी डिड वॉच इट। सो नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमसफ़र। बिफोर वी गो टू नंबर 2, वी विल डू डायरेक्टर ऑफ द वीक विच इज़ अली फैज़ान दिस वीक फॉर मेरे हमनशीं। अच्छा, 2 एपिसोड्स आती हैं मेरे हमनशीं की, दोनों एपिसोड्स इस बार की इतनी अच्छी थी, इतने मज़े की थी कि मैंने सेकंड एपिसोड ख़त्म की, फिर मैंने समझा कि शायद मैंने पहली देखी है, मैं दोबारा ढूंढ रही कि अगली वाली, और फिर उसने मुझे दोबारा वही एपिसोड दिखाई देना। आई रियलाइज़ कि ओके नहीं मैं सेकंड एपिसोड ही देख रही थी, मैं पहली भी देख चुकी हूँ। इतना मज़ा आ रहा था उसको देख के। आई लव द वे दिस वॉज डायरेक्टेड, आई लव द वे पूरी स्टोरी को आगे लेके बढ़ें और अब उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट, जो उन्होंने हादी का पूरा मेल्ट डाउन दिखाया इतने अच्छे तरीके से, वो जो सीन डायरेक्ट हुआ है, सब खामोश हैं, सिर्फ उनके फेशियल एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, और जो बोल रहा है वो हादी बोल रहा है। तो हादी की पेन, हादी का जो ट्रॉमा इस वक्त गुजर रहा है, हादी का जो गिल्ट है वो कितना हाईलाइट हुआ। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इधर उधर से होता है, लेकिन इट वॉज all focused on Hadi and his trauma that he's going through, so I loved it. फिर उन्होंने पूरा दरगज़ई और खजस्ता का जो इंटरेक्शन दिखाया, उन दोनों की मोहब्बत और दरगज़ई की खजस्ता का उसकी तरफ जाना, वो बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ये कि दरगज़ई में कितना चेंज आ रहा है। फिर अमरोज़, शानज़े, खजस्ता की पूरी केमिस्ट्री, आई लाइक द फाइनर डिटेल्स दैट ही इज़ पेइंग अटेंशन टू। पूरा जो उन्होंने वो दिखाया कि खजस्ता बहराम को ट्रीट करके आती है, और फिर अंदर जब आती है जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें, शी लुक्स एट मोरे एंड शी सेज दैट कि ज़र्फ़ से भी कभी कभी आप वॉर्स को ख़त्म कर सकते हैं, बदले को ख़त्म कर सकते हैं। तो इट इज़ अटेंशन टू द डिटेल दैट आई रियली अप्रिशिएटेड इन दिस बाय अली फैज़ान। अटेंशन टू द डिटेल इन द वे ही प्लेड विद द इमोशंस, इन द वे उन्होंने कहानी को आगे लेके चलें, हर कैरेक्टर की कहानी को, हर कैरेक्टर के जर्नी को, कि हम उनके साथ हैं, हम उस हर कैरेक्टर के साथ हैं और हम वहाँ पहुँचे हैं। सो इट्स एक्चुअली एन एक्सपीरियंस टू वॉच मेरे हमनशीं। आप बोर नहीं होते और आप डिफरेंट इमोशंस और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स। हब्स की इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। बासित का बहुत हमने एक इमोशनल सीन देखा, जो अपनी माँ की कब्र पे जाके अपनी माँ से बात करता है। आयशा और बासित के दरमियान में भी कुछ अब नज़र आ रही है डेवलपमेंट। जो डिसअपॉइंटमेंट बात थी वो ये थी कि ज़ोया की दोनों बहनों ने उसका साथ नहीं दे सकी जिस तरह उन्हें देना चाहिए था, और बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ओवरऑल एपिसोड मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी, आप बोर नहीं हो रहे थे देख के, एंड इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। सो नंबर 2 पे हमारे पास है हब्स। बिफोर वी गो टू नंबर 1, वी हैव बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हिबा बुखारी फॉर मेरे हमनशीं। खजस्ता, ओफ, आई लव खजस्ता, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स हिबा बुखारी हैज़ बीन इम्प्रेसिंग मी सो मच। लेकिन होता ये था, एंड आई बीन वांटिंग कि मैं उनको भी लेकर आऊँ एक्टर ऑफ द वीक में, लेकिन किसी और की परफॉर्मेंस उनसे थोड़ी सी नॉच बेहतर हो जाती थी, जिस वजह से नहीं हो सकता था। लेकिन इस हफ्ते इतने खूबसूरत एक्सप्रेशंस जब खजस्ता वापस आती है बहराम को ट्रीट करके, जो एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने, वाओ। जब वो अमरोज़ से बात करिए, दरगज़ई जब बैठ के उसके बता रहा है, इतनी खूबसूरत उनकी पोर्ट्रेयल थी खजस्ता की जर्नी की, खजस्ता का जानना कि दरगज़ई में क्या चेंज हो रहा है, एंड कहीं भी वो ओवर द टॉप नहीं जा रही हैं। एंड आई लव द वे जब आप खजस्ता को देखते हैं ना, आप में एक जज्बा आता है, आप में एक उम्मीद आती है, एंड दिस इज़ व्हाट खजस्ता इज़ ऑल अबाउट। खजस्ता के जो प्रिंसिपल्ड ज़िंदगी की अप्रोच है ना, वो इतनी क्लियरली उन्होंने हमें कम्युनिकेट की है। खजस्ता के दिल की बात, खजस्ता की सच्चाई, खजस्ता की स्ट्रेंथ, ये सब हिबा बुखारी ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सटल तरीके से, बट इम्पैक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट किए हैं। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शहजाद शेख दिस वीक फॉर मेरे हमनशीं। अगेन जो वो पूरा सीन था, आई बीन अ फ़ैन ऑफ हादी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई लव हादीज़ कैरेक्टर एंड द वे शहजाद शेख हैज़ पोर्ट्रेड इट। हादी इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोमांस। हादी हमेशा पॉजिटिव बात करता है, खजस्ता को अच्छी बातों से इनकरेज करता है। इट्स नॉट द सेम लवी डवी रोमांस जो हम देखते हैं, बट वो एक जो हम चाहते हैं ना कि हीरोज़ में नज़र आए कि सपोर्टिव हो, फैसिलिटेट करें औरतों को, वो चीज़ हमें हादी में नज़र आती है। एंड शहजाद शेख ने इतनी खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को डिलीवर किया है। एंड दैट सीन जब वो आते हैं, एंड ही इज़ सो सैड, हादी इज़ सो सैड, एंड हादी कैन नॉट बिलीव कि मेरे ख़ानदान वालों ने मेरे साथ ये किया है। हादी को इस बात का दुख है कि मेरे साथ जो बुरा किया, मैं समझता था मेरे ख़ानदान वालों, मेरे माँ बाप के पास एक
कॉन्शियस है, ज़मीर है, पर उन्होंने तो एक औरत की, एक स्टूडेंट, एक लड़की की इज़्ज़त को दाव पे लगा दिया अपने बच्चों को बचाने के लिए, एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे बेटे को खतरे में डाल दिया. तो ही इज़ जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड एंड अमेज्ड एंड सो डिसअपॉइंटेड इन ऑल ऑफ दीज इमोशनल complexities that he's going through are just so well represented by Hadi. And we usually say कि चीखते हैं और ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, बट यहाँ पे जिस तरीके से वो, अच्छा ही डिडंट गो ऑल ओवर, कोई इतनी ज़्यादा ज़ोर से चीख नहीं थी, बट आवाज़ ऊंची थी. लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि उसके बाद भी वो बारिश में, जब बारिश तो मुझे याद नहीं है, बट शाम में जब वो बाहर जाते हैं हादी, तब भी जब उसकी माँ उसको देख रही होती है एंड ही इज़ क्राइंग, आई जस्ट thought that it was so well presented, so well portrayed. It just touches your heart. You could connect with Hadi and you could understand what he's going through. नंबर 1 पे हमारे पास है मेरे हमनशी. बहुत खूबसूरत एपिसोड्स थी, मुझे इतना मज़ा आया देख के. इतनी फाइनर डिटेल्स उन्होंने दिखाई, इंगेजिंग थी, इमोशनल थी, इंटरेस्टिंग थी. कुछ रोमांस भी नज़र आ रहा था, कुछ हमें ट्रॉमा भी नज़र आ रहा था, दुख भी नज़र आ रहा था, बट ऐसा था कि हम बोर नहीं हो रहे. हमें अमरोज़ और थोड़ा बहुत शांति पे भी गुस्सा आ रहा था कि अमरोज़ ने तुम पे शक नहीं किया, तुम अमरोज़ पे शक करियो. दरगज़ई और खजस्ता का जो नया इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है वो हमारे दिल में थोड़ा दरगज़ई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहा है. हादी के लिए दुख फील हो रहा है, एंड वी अप्रिशिएट हादी कि वो कह रहे हैं कि अब मुझे तो आपने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं खजस्ता को मुंह दिखा सकूं या खजस्ता के लिए मैं रिश्ता भेज सकूं. सो ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड 2 एपिसोड्स ऑफ मेरे हमनशीं दैट जस्ट वन आवर हार्ट्स दिस वीक. सो नंबर 1 पे है मेरे हमनशीं. ये मेरे टॉप 5 थे. आप लोग बताएं आपके टॉप 5 कौन से. मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक पुराना गाना बताया करूँगी, बट ये बहुत पुराना तो नहीं है. आई एम श्योर आप में से बहुत सौ ने सुना हुआ होगा. जुनैद जमशेद का तुम्हारा और मेरा नाम दरख्तों पे लिखा है. कभी जाके मिटाओ, कुछ ऐसे करके, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे. आई बीन लिसनिंग टू इट फॉर द लास्ट 2 days. इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए. वो जो स्लो गाने होते हैं, जब आपका ऐसे ही दिल चाह रहा होता है कोई स्लो गाना सुने, रोमांटिक मूड में होते हैं या गाड़ी में ड्राइव करते हुए दिल चाह रहा होता है, तो बहुत ही उसकी वर्डिंग्स इतनी खूबसूरत है. मैं लिरिक्स को सुन रही थी कि अभी मुझे याद ही नहीं आ रहे, अजीब सी बात होगी, बट खैर. सो जुनैद जमशेद का गाना है तुम्हारा और मेरा नाम दरख्तों पे लिखा है, कभी जाके मिटाओ. बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं, बहुत खूबसूरत ट्यून है, गाया बहुत अच्छा है. वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती बिकॉज काफ़ी पुराना गाना है, बट डू लिसन टू इट एंड रिकमेंड वन सॉन्ग दैट यू थिंक आई माइट नॉट हैव हर्ड. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.